अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी कीमे की रेसिपी। तो ये बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जो है वो 2 से 3 प्याज ले लिए हैं और उन्हें कुछ इस तरह से काट लिया है। और ये यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टमाटर है। उसके बाद ये मैंने कीमा लिया है। यहाँ पर ये मेरे पास फ्रीज किया हुआ पड़ा था, आपके पास फ्रेश हो तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर ले लिया है और उसके अंदर जो है प्याज ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ कीमा रख देंगे। तो कीमा ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने पहले से बना कर रखा था, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर देंगे, 1 चम्मच नमक का ऐड कर देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच, अगर आप लोग थोड़ी तेज मिर्च खाते हैं तो आप 1.5 चम्मच ऐड कर सकते हैं। और आधा कप जो है वो मैंने पानी का ऐड कर दिया है। इसी के साथ जो टमाटर मैंने काट के रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो आप चाहे तो छोटे करके भी काट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे रख दे तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर जो है ये भिंडी मैंने कुछ इस तरह से काट ली है। तो ध्यान रखना है आपने धोकर खुश्क करके इसे काटना है। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर लूँगी ताकि मैं भिंडी को फ्राई कर सकूँ। तो ऑयल का आपने ध्यान रखना है ये अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद जो है वो मैंने भिंडी ऐड कर दी है। तो ये एक ही दफ़ा पैन में नहीं आएगी, इसलिए मैं 2 दफ़ा जो है डालकर इसे फ्राई करूँगी। तो ये फ्राई हो चुकी है। तो ये इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। आपने इसे ज़्यादा भी डार्क ब्राउन नहीं करना, तो सालन जो है वो काला हो जाएगा। ये जो है पहले मैंने डाली थी, ये फ्राई हो चुकी है। इसके बाद जो बाकी की भिंडी बची थी उसे भी मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये जो है आपने अगर पैन में जगह नहीं है तो एकदम सारी भिंडी नहीं डालनी, आप 2 दफ़ा करके इसे फ्राई कर सकते हैं। इसी के साथ जो है मैंने तकरीबन 15 मिनट इसे वेट दिया था। ये कुकर मैंने ढक्कन खोला है, ये मैंने वेट उतारा है, तो आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले तो मैं जो है टमाटरों का छिलका उतार रही हूँ और ये यहाँ पर भिंडियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं। तो फिर जो है हमने इसे अच्छी तरह भून लेना है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन हम इसे आधा घंटा जो है इसी तरह कुक करेंगे। उसके बाद ये जो है ग्रेवी कुछ इस तरह से बन गई है इसकी। इसे मज़ीद अच्छे से कुक करना है। और ये जो है भिंडियाँ फ्राई की हुई, यहाँ पर 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर का ऐड कर दिया है। उसके बाद जो फ्राइड भिंडियाँ थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो अभी जो है भिंडियाँ पहले से फ्राई है, तो हमें ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 10 मिनट जो है आपने इसे कुक करना है, तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। तो ये आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि भिंडियाँ जो हैं वो मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो आपने भी इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये सालन हमारा तैयार है। तो ये मैंने एक प्लेट में सर्विंग के लिए निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिलीशियस बना है, खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ऐसी मज़ीद क्विक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।